गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का मेरा जो क्लास होगा वो होगा कि आज जावा में आपको ये बताएंगे कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। तो हम बात करें कि अभी फिबोनाची सीरीज होती क्या है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि कोई नंबर है। सपोज डेट मान के चलिए, आप पहले लिख देते हैं यहाँ पे FIBONA.java। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको एक जैसे नंबर आप 5, पहला नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और इसका मतलब ये होता है कि अगर 5 नंबर हम देते हैं तो पहला 0, दूसरा 1, इसमें हमेशा फिक्स होगा। तीसरा नंबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा, इन दोनों को जोड़ के तो वो होगा 2। 0 में से आप 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। और 2 में से 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3 होगा। अब 3 में जो 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। 5 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। ऐसे करके आपका नंबर का सीरीज चलता है, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो इस सीरीज का प्रोग्राम कैसे बनेगा, बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है। तो वो चलिए हम बनाते हैं, प्रोग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, यहाँ लिख देंगे सीरीज, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्लास, और क्लास हो गया हमारा FIBONA। ओके। और इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि कहाँ तक का नंबर हमको वो करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। इसके बाद हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारा नंबर हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो पहले हम स्कैनर को ले लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले एक नंबर लेते हैं, इंट नंबर, और वो नंबर हो जाएगा हमारा SC डॉट नेक्स्ट इंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबर दे देते हैं 6, अगर यूजर से इनपुट में हम नंबर दे दिया सपोज डेट 6, तो 6 का मतलब ये हुआ कि ये देगा 0 1, और इन दोनों को जोड़ के कितना होगा, दो, 1 0 1, ठीक है। फिर आपका 1 होगा, फिर आपका क्या होगा, 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, 3 के बाद फिर 5 होगा। तो कितना नंबर हो गया, 1 2 3 3 6। तो ऐसे आपका नंबर का सीरीज चलेगा। वो कैसे चलेगा, आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर देंगे, नंबर 10 देंगे तो वहां तक आपका जोड़ के देगा, टोटल नंबर आपका प्रिंट करेगा, नंबर का सीरीज प्रिंट करेगा, ठीक है। तो चलिए, तो हमको क्या देना पड़ेगा, पहले क्या देना पड़ेगा, एक दे देते हैं कि एक एक वैल्यू दे देते हैं, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो हम क्या देते हैं कि एक फर्स्ट वैल्यू दे देते हैं, फर्स्ट वैल्यू हम 0 दे देते हैं। सेकंड वैल्यू, या तो फर्स्ट वैल्यू 1 दे दिए, सेकंड वैल्यू हम 0 दे देते हैं। तो पहले देंगे फर्स्ट, एक दे देते हैं यहाँ पे इंट फर्स्ट इक्वल टू 0, ठीक है। और दे देंगे इंट सेकेंड इक्वल टू 1। ये दो तो एकदम फिक्स होगा आपका, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। इसके बाद से दे देंगे एक जिसमें दोनों का ऐड होगा, सम होगा। एक दे देते हैं सम इक्वल टू 0। क्या देते हैं, या तो सम इक्वल टू 0 लिखेंगे, या सम बस छोड़ देंगे कि सम हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो यहां लिख देंगे इंट सम, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि अब हमको नंबर, हमको यूजर से इनपुट लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहां ले लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां लिख देंगे इंटर नंबर, इंटर नंबर, ओके। अब नंबर यूजर से लेने के बाद क्या होगा, हमारा कैसे सीरीज तैयार होगा, एक लूप चलाएंगे हम, एक लूप चलाएंगे, लिखेंगे फॉर, ठीक है। और पहले लिखेंगे इंट आई इक्वल टू 1, आई हमारा 1 से चलेगा, और कहां तक चलेगा, आई लेस देन आर इक्वल टू कहां तक चलेगा, इस नंबर तक चलेगा। कहां तक चलेगा, इस
नंबर तक चलेगा। फिर क्या करेगा हमारा आई, इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अब यहां तक अगर मान लीजिए कि हम 5 देते तो 5 तक चलने के लिए अब हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको वो क्या प्रिंट करना पड़ेगा, पहले हमारा ये नंबर पहले प्रिंट होगा। तो पहले हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, क्या सम को प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और इसको हम करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और इसमें हम प्रिंट करा लेंगे, क्या प्रिंट कराएंगे हम, नंबर को प्रिंट करा लेंगे, यानी कि सम हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक स्पेस हो जाएगा। अब सम कैसे प्रिंट होगा, ठीक है, अब हमारा सम कैसे प्रिंट होगा, एस यू एम सम। तो सम की वैल्यू अभी हमको आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो सम, सॉरी, सम इक्वल टू क्या होगा हमारा, 0 होगा। एक वैल्यू इनिशियलाइज जो किया है, सम इक्वल टू हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, सम की वैल्यू पहले क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो सम इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और फर्स्ट नंबर हम ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर में स्टोर होगा हमारा, फर्स्ट क्या होगा हमारा, स्टोर होगा। तो हम फर्स्ट हमारा क्या करेंगे, नल रखेंगे। अब हमको क्या करना है कि पहले वाले में 0 प्रिंट होगा, क्योंकि तभी सब, पहले हम सम को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि पहले हमारा 0 प्रिंट हो रहा है। तो चलिए हम रन कराते हैं, तो पहले हम रन कराएंगे तो पहले हमारा 0 प्रिंट होगा, नहीं तो हमारा उल्टा आउटपुट लगेगा आने। पहले हम कोई भी नंबर देंगे, एरर कुड नॉट फाइंड मेन क्लास, ऐसा क्यों हो रहा है, FIBONA, FIBONA, यहाँ पे हमको एरर कुछ मिल रहा है, FIBONA, फिबोना, एरर क्यों आ रहा है। आ गया नंबर, आ गया नंबर। अगर 5 भी देते तो हमारा 0 प्रिंट होगा। देखिए 1 2 3 4 5 0 प्रिंट हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं दे रहा होगा। तो पहला नंबर हमारा क्या प्रिंट होगा, 0। और इसके बाद से हमारा 1 होना चाहिए, फिर 1 2 का जोड़ होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्यों क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी, अब देखिए क्या है, पहले क्या होगा कि फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, सेकंड में साइन होगी, ध्यान दीजिएगा। अब सम हो गया हमारा, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, सेकंड में साइन होगी। यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो, यानी कि फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में साइन होगी। तो यहां हो जाएगा पहले फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, पहली वैल्यू सेकंड में चली जाएगी, और सेकंड की जो वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, हमारे सम में चली जाएगी। क्या होगा, सब में चला जाएगा। यानी देखिए पहले फर्स्ट की वैल्यू क्या है, हमारा नल है। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, सेकंड की वैल्यू 1 आ गई, एक क्या चला गया, एक की वैल्यू सम में चला गया। अब सम को क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी सम इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, अब इसको हम स्टोर कर देंगे, ये सेव कर लेंगे बस, और एक बार हम रन करा देंगे। अब देखिए हमारे साथ क्या होगा, यहाँ स्कैनर को क्लोज कर देते, sc.close। अब देखिए ठीक है, अब यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो पहले हम नंबर देंगे, जैसे मान लिया 8 दिए, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए कैसे आया आपका। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दे देते हैं, प्रिंट एल एन नहीं देकर, नहीं नहीं ठीक है, एल एन नहीं देंगे तो फिर ये उसी लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, सही है। ये देखिए अगर हमने यहाँ देते 8, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर प्रिंट हुआ। और देखिए 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब देखिए आगे ऐसे बढ़ाते जाइए नंबर। अगर हम नंबर दे दिए यहाँ पे 10, अब देखिए 0 और 1 जोड़ेंगे 1 होगा, 1 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 1 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 5 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 8 जोड़ेंगे 21 होगा, 21 और 31 जोड़ेंगे देखिए 34 हो जाएगा। ऐसे कितना भी बड़े नंबर का सीरीज आप निकाल सकते हो। तो ये हमारे जैसे मान लीजिए 15 डिजिट्स का, तो ये देखिए 15 डिजिट्स का आपको ऑटोमेटिक एक दूसरे का नंबर प्लस करके, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, आपको देते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी सीरीज निकालते हैं। तो ऐसे इस प्रोग्राम से आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप ट्राई करिएगा और ये समझिएगा कि ये चीज कैसे निकलेगा। तो पहले फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं इस चीज को, कि सिंपल चीज, इस प्रोग्राम का कोड किस तरह से आपका काम कर रहा है। तो पहले हमको दो ऐसी वैल्यू चाहिए जो 0 और 1 हो, ठीक है, क्योंकि ये नंबर 0 से स्टार्ट होगा।
तो 0 नंबर से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे, किस नंबर तक जाना है। तो पहले हमने क्या किया कि यूजर से वो नंबर ले लिया, एक यूजर से इनपुट नंबर ले लिए, और एक हमने क्या किया, नल वैल्यू असाइन किया हमने, एक फर्स्ट, और दूसरा एक सेकंड की वैल्यू दिया एक, और सम की वैल्यू दिया 0। अब देखिए, जब हम लूप चला रहे हैं तो लूप हमारा उस नंबर तक जाएगा जितना हम नंबर देंगे। जैसे ये देखिए, अगर हम नंबर देते हैं 5, तो 5 तक हमारा होगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर तक। लेकिन इसमें क्या होगा कि पहले हमारा क्या होगा कि पहले हमारा वो पहला सम वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। बाद में क्या होगा कि पहले फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में साइन होगी, यानी कि जो नल वैल्यू उसकी वैल्यू पहले एक आ जाएगी, और इस एक की वैल्यू पहले उस सम में चला जाएगा। और फिर क्या होगा, सम वाली वैल्यू में फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, और ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, कोई नंबर एक के बाद एक एक दूसरे के अपने लेफ्ट साइड के नंबर को वो ऐड करेगा, प्रिंट करेगा, फिर अपने लेफ्ट वाले साइड को नंबर को ऐड करेगा, अपने राइट साइड में प्रिंट करेगा। यानी अपने लेफ्ट वाले नंबर को जोड़ेगा वो नंबर प्लस वो नंबर। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम 7 देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले अपने बाएं वाले नंबर को जोड़ रहा है, यहाँ प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ अपने वाले नंबर को जोड़ रहा है, यहाँ पे अपने दाहिने साइड में प्रिंट कर दे रहा है। फिर अपने बाएं वाले नंबर को उठा रहा है, फिर ये दाहिने साइड में प्रिंट कर दे रहा है। फिर ये अपने बाएं वाले नंबर को जोड़ा, फिर अपने दाहिने साइड में प्रिंट कर दे रहा है। फिर ये वाला जो नया नंबर हो रहा है वो अपने बाएं वाले नंबर को जोड़ा है, अपने दाहिने साइड में प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो इसको देख करके आप प्रोग्राम बनाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।